कोई बात नहीं, हिम्मत करे। चलिए आप थोड़ा आगे आ जाइए ताकि मेरे को उतरने में आसानी रहे ना। चलिए बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। वॉइस आ रही है मेरी सबको? तुमको आ रही है? तुमको आ रही है आवाज मेरी सही में? नहीं यार, मेरी आवाज कहाँ आ रही है? तो मैसेज कर रहे हो वॉइस नहीं आ रही। तो स्टार्ट करें? थोड़ा जोर से नारा हो जाए यार। चलो। चलो, अभी तक अपनी तीसरी क्लास है ना? ये क्लास नंबर 3 है। सर ग्रुप में मैसेज लिख दीजिए। रहने दो, चलो आप तो क्लास लाइव कर दो। हम्म, 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 ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, कहाँ कहाँ घूमने गए थे तुम? मम्मी, तुम्हारे मम्मी तो बोल रहे थे घूमने गए थे एक दिन। है? परसों परसों नहीं गए? चलो, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से ना। परसेंटेज। हेलो, चलो एक बात बताओ मुझे। 2 रुपए में आपको 4 संतरे मिल रहे, कितने मिल रहे? थोड़ी देर समझो। 2 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं? 4 संतरे, ठीक है? ठीक है, ओके बेटा। शालू मांडो गए थे ना? 2 रुपए में 4 संतरे मिल रहे हैं ना? तो एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? कहां से 2 रुपए में 4 संतरे मिल रहे थे? 1 रुपए के 2, यानी एक के दो, 50 पैसे में एक संतरा मिल रहा है आपको। कितने मिल रहा? 50। तो कैसे निकल पा रहे हो बताऊं मैं? कैसे निकाल पा रहे हो? आप ऊपर क्या करोगे? 2 रुपए हैं, कितने संतरे हैं? 4। दो एकम दो, दो दूनी 4, 1/2। और 1/2 आता कि नहीं आता? कितना होता है? इसको फिर काटोगे तो इस ऐसे भाग दोगे ना। एक में किसका भाग दोगे? 2 का। तो भाग नहीं जाएगा, उसका क्या लग जाएगा यहाँ? शून्य लग जाएगा। यहाँ देखो, 0 बार जाएगा, एक बार कर लो। यहाँ भाग नहीं जाएगा, उसका क्या है? शून्य। यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? 2 5 या 10 होता कि नहीं होता? तो मतलब 1/2 0.5 होता कि नहीं होता, ये बताओ। हो? अरे, 0.5 या 0.5 एक ही है, 50 पैसे होते हैं ना बेटा। है? 0.5 होगा ना? तो हम लोगों ने क्या किया ये बताओ। जितने रुपए है वो कहाँ लिखे? ऊपर। जितने पैसे लग रहे ऊपर लिखे, और जो क्वांटिटी यानी मात्रा आ रही वो कहाँ लिखे? नीचे लिखे। क्या ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी देर आप केवल धैर्य रखो, है ना? मेरे पास 12 रुपए हैं, कितने हैं? 12। 12 रुपीज है हमारे पास, और हमको संतरा मिल रहा है 6। कितने संतरे मिल रहे हैं? 6 संतरे, है ना? तो एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए, एक संतरे का प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप? 12 ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। समझ में आई बात है? एक संतरे कितने का पड़ रहा है आपको मालूम है? 2 रुपए का पड़ रहा। पक्का? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो ऐसे ही एक और सवाल दे दो होता हूं। अब मेरे पास 18 रुपीज है, कितने हैं? 18।
1 रुपए का 18 रुपीज के कितने संतरे मिल रहे हैं हमें? 6 संतरे, है ना? तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा जरा जल्दी बताओ, रफ कॉपी में करना है ना बेटा। शिवम बेटा थोड़ी देर वेट करो, है ना, फिर ये सवाल उड़ाएंगे अपन। हम्म, हाँ, एक संतरे का प्राइस बताओ जरा। हम्म, पेज खत्म हो गए? हाँ, इसमें से फाड़ लो ना बेटा अपनी कॉपी में से, या पीछे वाले पेज पे कर लो, है ना। ये वाले पेज पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अक्षत का आंसर आ चुका है, रियांश का भी आया, लेकिन चलिए, रिया, मोहित, चैतन्य, बहुत बढ़िया बेटा, राजवीर, दिव्यांशी, रितेश, अभिषेक, यथरथ, बहुत बढ़िया। चलिए, रागिनी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। भूमिका, अमिता, चलिए, तुम्हारा कितना है? है बेटा, 18 रुपए में 6 संतरे आ रहे थे, एक संतरे का मूल्य निकालते नहीं आता? जल्दी, नहीं तो फिर मैं निकालू। कितने रुपए हैं टोटल? कितने संतरे आ रहे हैं? 6 3 जा कितना होता है? 18। मतलब 3 रुपए का एक संतरा मिलेगा। समझ में आई बातें? चलो, अब मैं जरा एक और सवाल देता हूं सबसे, है ना। 24 रुपीज के 6 संतरे आ रहे हैं, तो एक संतरे का मूल्य बताओ बेटा जल्दी से। हाँ बेटा, मांडो जाना है ना। चलो, जल्दी से हल करो। वेरी गुड बेटा, पक्का। एक बार और चेक कर लो, नहीं तो मैं फिर। नहीं आ रहा है बेटा? ये क्या लिखा मैंने ऊपर? क्या लिखा है ये ऊपर? तो कितने टाइम टाई कटा? हाँ बोलो, सिक्स टेबल, हाँ। हाँ बोलो तुम। हाँ, तुम्हारा कितना है बेटा? वेरी गुड, शाबाश, सही है। हाँ, तुम्हारा भी। अब तुम 6 क्यों बोल रहे थे? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, गलती नहीं करना, देखो, डर डर के नहीं बोलना है ना प्रिंस। देखो, गलत होगा तो मैं सिखाऊंगा, है ना। और फिर सिखाने के बाद नहीं करोगे तब का इलाज है अपना, डरना नहीं यार। ठीक है। कितने रुपए हमारे पास? 24। कितने संतरे आ रहे हैं? तो 6 का टेबल 4 टाइम कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 रुपए का एक संतरा है भैया। समझ में आया? चलो, अब मैं थोड़ा सा आगे ले चलता है ना, थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं, है ना। अब ये सवाल अपन देखते हैं क्या दिया है। ये दिया है, क्या लिखा है? प्रश्न पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ो। क्या बोला? 1 रुपए में कितने संतरे हैं? 6 संतरे। 1 रुपीज है हमारे पास, 1 रुपीज। कितने संतरे आ रहे हैं हमारे पास? तो एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1 बटे क्या कर देंगे? 6 करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तक अपन ने यही किया, लेकिन अब भाग देंगे दिक्कत आएगी, है ना। आगे की लाइन पढ़ो। 50%, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचना पड़ेगा? हाउ मेनी ऑरेंज विल बी सोल्ड फॉर 1 to get 20% प्रॉफिट? मतलब आपने 1 रुपए में 6 संतरे खरीद लिए, उस पे आप कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं? 20%। तो 1 रुपए में कितना संतरे बेचना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है बेटा। हर वस्तु की प्राइस कितनी होती है जरा बताओ? 100% होती है।
20% प्रॉफिट यानी 120 में बेचना पड़ेगा कि नहीं? तो मल्टीप्लाई क्या कर दो यहाँ 120 अपॉन 100। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 12 ही रहेगा, 6 का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10 लिख दो अभी, है ना, ऐसे लिख दो। तो ये 2 टाइम कटेगा, कितना टाइम कटेगा 2, है ना। और चलो ऐसे कर लेते हैं, अभी आप लोग और डर जाओगे, है ना। क्या ऊपर क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 12 ये बचा, नीचे क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 10। अब 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 12 का 6 का 1 में मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना आएगा 16 आएगा। 12 की टेबल आती है, 12 1 जा 12, 12 6 जा 12 5 जा 16, 1/5। 1 रुपए में कितने संतरे, 5। कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत आया। चलो जल्दी, हाँ जल्दी से जैसे मैंने लिखा ना वैसे की वैसे सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को कम आए समझ में, घबराना मत बेटा, अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे की ऐसे आएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे हम, भूमिका बेटा, हम 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहे हैं, 6 संतरे खरीदे, कितने खरीदे 6। तो 1 रुपए में 6 संतरे खरीदे, हमें कितना परसेंट लाभ कमाना है 20%। हर वस्तु की प्राइस कितनी होती 20, तो 100, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, अपॉन कितना लिखेंगे 100। फिर क्या करा हमने, जीरो से जीरो खत्म कर दिया, 12 गुणित 1 12 मल्टीप्लाई 1। ऐसे नीचे क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 10, इनका मल्टीप्लाई किया 12 1 जा 12, 12 का 10 में 10 का 6 में मल्टीप्लाई किया 16, 12 का 10 में गुणा करोगे 60 ही आएगा। फिर 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचना पड़ेगा, 5 संतरे बेचना पड़ेगा, ठीक है। ओके छवि बेटा, भूमिका, रागिनी और अंकित बेटा, ठीक है, धैर्य बनाए रखो, अगला क्वेश्चन और समझ में आएगा। लिख लिया बेटा, शुद्ध लिखा आप लोगों ने, क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ दी, कोई बात नहीं प्रिंस बेटा, एक बार और अगला क्वेश्चन लूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो, है ना। 1 रुपए में कितने संतरे खरीद रहे हैं हम लोग, 8 संतरे, है ना। 1 रुपए में कितने संतरे खरीद रहे हैं 8। बाय परचेसिंग ऑरेंज फॉर 1 रुपीज, 1 रुपए में 8 संतरे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, 1 RS लिख दोगे या फिर रुपीज का चिन्ह लगा दो। कितने संतरे बेटा, कितने क्वांटिटी आ रही है हमारे पास 8, है ना, 8 संतरे आ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे एक संतरे की प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/8, ठीक है। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है 25%। तो हर चीज 100% पे खरीदोगे तो 25 100 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 125 होगा अपॉन 100। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो अब यदि ये इसको किससे काटोगे, 5 से काटोगे, किससे काटोगे 5 से, 5 से 20 टाइम कटेगा और 5 से 25 टाइम कटेगा, है ना, ठीक है बेटा। अभी अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई किसका है 25, अपॉन में 8 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 20, 8 मल्टीप्लाई 20। चाहो तो इधर भी काट दोगे लेकिन अभी मत करो, 25 बन जा 25, ठीक है बेटा। 8 दूनी 16 होता है क्या, और 0, फिर 8 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 16 होगा और 0 चिपका दिया। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा, 5 टाइम कटेगा, और क्या बच जाएगा अपने पास
इसको 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 से काटा है ना, ऐसा करा हमने, 5 3 15, 3 टाइम कटा, कितना बचा 1, ऊपर से क्या उतरेगा 0, 5 2 जा 10, 32 टाइम कट रहा है। कितने टाइम कट रहा है? 32 टाइम। तो इसका यार अप्रोक्स में आएगा शायद आंसर, है ना, लगभग में चलेगा। 5 रुपए के कितने संतरे आ रहे हैं हमारे पास? 32 संतरे। 5 रुपए के कितने संतरे आ रहे हैं? 32। तो और काटना पड़ेगा हमें। 5 रुपए में कितने संतरे आ रहे हैं? 32। तो लगभग 6-7 के आसपास आएगा, है ना। कितने संतरे के आसपास आएगा? क्योंकि देखोगे 5 से इसको काटोगे, 5 बन जा 5 बन जा 5, ये 30 तक जाएगा टेबल 6 टाइम, और कितना बचा 2, 5 चौक 20, 6.4। तो इसको 1 रुपए में आप लगभग कितना संतरा मिलेगा? 7 रुपए के आसपास संतरा, 7 संतरे के आसपास मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा समझने में कम आया होगा, है ना। अभी और भी हम आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, थोड़ा सा क्लियर लिखना जरूरी है ना, ताकि आपके एक नोट्स अच्छे बने, है ना। नोट्स बेटा अच्छे बनाओ, पढ़ते समय अच्छा लगेगा ना। एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1/8 कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 125 अपॉन 100। इसको और आगे ले चलेंगे तो 4 से कितने टाइम कटेगा? 5 से कितने टाइम कटेगा? 25, है ना। और ये कितने टाइम कटेगा? 20 टाइम कटेगा ना। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी। तो ये क्या बन जाएगा? फिर से अच्छे लिख देता हूं मैं, 1 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 20, है ना। इसको और लिखोगे तो 25 बटे में क्या हो जाएगा? 160, और 5 से काटोगे 5 टाइम, और 5 से काटेगा 32 टाइम। ठीक है, हो गया। 1/6.4 आएगा, है ना। तो लगभग आपको 1 रुपए में कितने संतरे बेचना पड़ेगा बेटा? 7 संतरे बेचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा? वेरी गुड। यही आया था कि दूसरा आया था? चलो कोई बात नहीं, लिखना नहीं है क्या है? लिख लिया, वेरी गुड। चलिए बेटा, तुमने लिख लिया सबने? हो गया। चलो इसको करो जरा बेटा। बेटा बिल्कुल आराम से करो, है ना, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, आपको बिल्कुल मैं आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ाया जा रहा है वो समझो अच्छे से, है ना। चलो, है और परसेंटेज भी तो लिखा हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 10%। जैसे पिछला प्रश्न कैसे किया था वो देखा करो बेटा, है ना। चलो कुछ बच्चों ने कोशिश करी होगी। 1 रुपए में कितने संतरे हैं बेटा? 10 संतरे, है ना। एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1/10। कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है? यही कर रहे हैं हम। 0 से 0 भी काट दिया होगा आपने। 11 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 11 ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 100। भाई 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। अब क्या करना है? 11 में 99, 11 में 99, क्योंकि 11 से काटोगे 1 टाइम, और ये कितने टाइम, कितनी बार जाएगा? 9 बार, लगभग 9 के आसपास जाएगा।
भाई 11 से दोनों को काटोगे बेटा, 11/100 अपॉन 100। इसको किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो 11 1 जा 11, 11 9 जा 99 होता कि नहीं होता? एक ही बच रहा है, तो कुछ नहीं, 1/9 लिख दो। कौन सा आंसर आएगा? 9 वाला ऑप्शन कौन सा है? ए? कोई बात नहीं, लगभग वाला चलाना है ना अपने को, इतना तनाव नहीं लेना है। तनाव प्रश्न लेगा, आप लोग नहीं लोगे। कोई रुकना तो यार। चल आगे बढ़े बेटा। अब यहां से हम थोड़ा दूसरी बात समझते हैं ना, ठीक है? प्रश्न मत पढ़ो आप, तो बस मेरे को देखते जाओ, है ना? प्रिंस और टेडी बियर कितने में खरीदा? अरे पर कितना प्राइस है बताओ सही है? 2000 का। वेरी गुड। ये प्रिंस ने एक टेडी बियर खरीदा, ऐसा ही ना प्रिंस? थोड़ा मोटा सा ऐसा, ऐसा खरीदा ना? ठीक है। कितने में खरीदा? 200, 2000, 2000। टू थाउजेंड में प्रिंस ने क्या खरीदा बेटा? खरीदने को क्या बोलते हैं हम? सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि ये जो प्रिंस ने टेडी बियर खरीदा है ना, यहाँ हल्के से फट गया। क्या हुआ? फट गया। इधर भी फट गया है ना, इधर भी फट गया, इधर भी फट गया, फट गया। अब यहाँ से रुई निकल रही होगी। अब सिलवाने जाओगे कि नहीं जाओगे? सिलवाने के लिए किसके पास जाओगे? टेलर के पास जाओगे। और टेलर ने बोला कि बेटा ये तो 100 रुपए लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? तो 100 रुपए लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? मतलब कितना हो जाएगा अब खर्चा टोटल? 2100 में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझे कि नहीं समझे थोड़ा बहुत? तो टोटल कितना में पड़ रहा हो? 2100 में पड़ रहा। क्या ऑनलाइन वाले बात बच्चे समझ में आए? प्रिंस ने एक दो 2000 में क्या खरीदा? टेडी बियर खरीदा, ठीक है बेटा? अब थोड़ा सा प्रिंस ऊपर कूद रहा था ना, नाच रहा था, उसके कारण क्या रहा, मस्ती करने के कारण क्या फट गया। फिर टेलर के पास गए प्रिंस, और टेलर अंकल ने बोला कि बेटा 100 रुपए लगेंगे। तो टोटल प्रिंस को कितना में पड़ रहा है टेडी बियर? 2100 में। समझ में आई बात है? ठीक। जयश्री बामनिया बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? चलो अब डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से ले चलता हूं, तो और जो अच्छे समझ में आएगा, है ना? देखिएगा, एक व्यक्ति ने क्या खरीदा? उसने साइकिल खरीदा। अ मैन बॉट एन ओल्ड बाइसिकल, पुरानी साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी? 450 में ना। शायद साइकिल ऐसी आती है, पता नहीं अब, है ना? अरे मैं भी तुम्हारे जमाने का हूँ। ठीक है, साइकिल खरीदी। कितने में खरीदा बेटा? 450 में खरीदी उसने। और साइकिल नई थी कि पुरानी थी? पुरानी थी। पुरानी थी। वो साइकिल वाले दुकान वाले के पास गया, कितने रुपए लग गए? और 50 रुपए लग रहे। तो 50 रुपए भी खरीदने वाले में लग जाएगा। यानी अब कितने में पड़ रही इसको साइकिल? 500 में साइकिल पड़ी, है ना? अब कौन आ गया अपने पास? अर्श जी आ गए। कौन आ गया? अर्श। अर्श को बेच दिया अपन ने। कितने में बेच दिया? 600 में बेच दिया।
साइकिल कितने में खरीदी थी बेटा, कितने में बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हो रहा, जरा बताओ मुझे। 100 रुपए का फायदा हो रहा है। हमसे क्या पूछा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो कुछ नहीं, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला आपको मालूम है। ऊपर क्या लिखोगे, जितने का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे क्या लिखोगे, कितने में खरीदा, और क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 100। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। 5 से कटता शायद 20 टाइम कटता है। फाइनल आंसर कितना आएगा, वेरी गुड। और ये इस टाइप से अपने को गोला भर देना है। हाँ क्रिस बेटा, है ना, सभी को लेके चलना पड़ता है। चलो जल्दी से लिख लो। ये साइकिल बनी है ना कोई, ये वाली साइकिल नहीं, आपकी इच्छा, बनाना समझ जाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है बाकी। चलो जल्दी से बेटा लिख लो। प्रिंट से बेटा समझ में आया, अतुल जी आपको समझ में आया बेटा, और हर्ष जी आपको, अच्छा अब ठीक लग रहा है तबीयत, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना, बड़े। और हमको मजबूत इंसान बनना है, छोटा छोटा दुख में घबराना नहीं है ना, तनाव नहीं लेना है कि यार मेरे को ये हो गया, ठीक है ना, दुख रहा है, थोड़ी देर बाद ठीक होगा, कब तक खराब होगा, सही है कि नहीं। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग बेटा, लिख लिया सबने। चलो जरा ये बताओ बेटा, हल करके बताओ फिर। वेरी गुड आरव बेटा, छवि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शालू भिंडे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, शालू इस प्रश्न से समझ में आ जाएगा, है ना। हम्म, कितने में खरीदे साइकिल, ट्रांजिस्टर 800 में खरीदा, कितने में, और सही करने में कितने रुपए लग रहे हैं, तो 8 और 4 कितना होता, हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, इधर आओ। हाँ, मुर्गा बनाऊं, बनाऊं मैं, नहीं नहीं, चलो बैठ जाओ बेटा, ऐसे गलत नहीं जोड़ना है ना। हाँ बेटा नाम चेंज कर देंगे, है ना। तो बेटा ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करना अपने को, है ना। थोड़ा सा केवल 2 सेकंड रुक के चेक कर लेंगे कि हाँ, हम सही जोड़ पा रहे कि नहीं जोड़ पा रहे। चलो सीपी, एक टाइपिंग आता कीबोर्ड देखा आप लोगों ने, है ना, उसको कितने में परचेस किया, 800। उसको सुधरवाने गए तो कितना लग गया, और 400, टोटल कितना खर्चा आ रहा है, 1200 हो रहा है। और फिर दुकान वाले ने क्या कर दिया, कितने में सेल कर दिया उसको, 1500 में। ठीक है, कितने में खरीदा बेटा, 1200, कितने में बेच दिया उसने, 1500, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का हो रहा है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालता आता है, 300 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, किस पर हो रहा है, तो 1200 पे, और परसेंटेज पूछा तो ये जीरो, 2 जीरो से जीरो हो जाएगा, पक्का। और क्या कट सकता है क्या ये, है ना, बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, ये कितना टाइम कटेगा, 25 टाइम,
और नहीं आ रहा है तो बेटा एक और तरीका है, देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता ना। यही है, ये जीरो नहीं काटना, मान लो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होता है 12, और 1/4 कितना होता है 25 होता है, या फिर मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर आखिरी में कितना आएगा। ठीक है, चलिए। अब जिन बच्चों को शालू बेटा आपको नहीं समझ में आया था कि आ गया क्या, प्रिंट से बेटा क्लास 9 बजे समाप्त होगी, इससे पहले कोई भी बच्चा क्लास कब खत्म होगी नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा है, 800 रुपए में खरीदा आपने, 400 रुपए सुधारने के लिए लग गए, टोटल कितना खर्चा हो गया, 1200 का खर्चा हुआ। 800 परचेज किया आपने, 400 किस में लग गए, सुधारने में लग गए, तो टोटल कितना खर्चा हो गया 1200 हो गए। और आपने दूसरे को बेच दिया 1200 में, कितने में बेच दिया, सॉरी 1500 में, 1015 में, है ना, 500 में। तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, तो जो खरीदा 1200 पे खरीदा गुणित 100। अब क्या इसमें कुछ नहीं था बेटा, अब वो फ्रैक्शन वैल्यू जिसको याद होगा वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, 0 से 0 मल्टीप्लाई 100 भी है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 100, ये 25 टाइम कटता है 4 से, है ना। फाइनल आंसर कितना होगा, हाँ ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से लिख लिया आप लोगों ने। और सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं बेटा, कौन नहीं जुड़ा है, है? तुम्हारे नोट से बन गए बेटा, लिख लिया, क्वेश्चन लिख रहे हैं, कहाँ है क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, 3 4 क्वेश्चन ही बचे यार, ज्यादा नहीं है, है ना, क्लास खत्म हो जाएगी जल्दी, चलो इसको हल करो। सर आप 8th क्लास वालों को भी पढ़ाते हो बेटा, अभी नहीं पढ़ाते हैं। सेम है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन कम हो गया आपका, क्यों, चलो इसको इसको कर दो जल्दी, कोई बात नहीं, इसको कर लो। हाँ बेटा पोल दे रहा हूँ ना, हाँ चलो बेटा पोल में देखता हूँ कौन सा अच्छा हो सकता है ना। हाँ शालू बेटा क्या नाम है आपका, मुझे मैसेज कर दो या ग्रुप में लिख देना, है ना, ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप वाले, कुछ बच्चे थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर बाद भाग जाते हैं, कैसे पढ़ाई करोगे यार बेटा। बेटा लेफ्ट हैंड कैसे पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो लेफ्ट हैंड या सीधे हैंड से कोई तनाव नहीं लेना है ना, आप जहां आपको कंफर्टेबल लगे। बेटा 24 वाला सेम था पिछला प्रश्न जैसा ना, इसलिए नहीं किया, कितना आया आंसर, बेटा फिर रब भी ऐसे ही लिखोगे, फिर भी फिर के लिए अलग पेज बोला, तुम क्या कर रहे हो।
अतुल तुम्हारा आंसर आया? बेटा अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्राइस, है ना? 1500 में खरीदा, 300 रुपये सुधारने के लिए लग गए, टोटल हो गए 1800। कितने में बेच दिया उसने? 2100 में बेच दिया। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा? 300 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 300/18 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 1/6। 1/6 का मतलब होता है 600 को 6 से काटोगे तो 16.66%, या फिर एक और होगा 16/2/3%, है ना? ये दोनों आंसर है। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, जोड़ देंगे। तनाव वाली बात कहाँ है? 15 वाला, पर अभी जब पेपर में 15 दिया हो तो 15 लगा देना, है ना? हाँ, बस जो पास में दिया उसको चिपका देना, ठीक है? लेकिन अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है ना अपने को, तो तनाव बिल्कुल। चलिए, ठीक है बेटा। हम्म। ओके। रागिनी बेटा कुछ नहीं करना था, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाया था। जीरो से जीरो खत्म हुआ बेटा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 होता है। 3 1 कम 3, 3 6 18 गुणित 100। तो 100 में यदि 100 से 6 से भाग दोगे बेटा तो 16.66 आएगा, या फिर 16/16 से ही 2/3% होता है ना? इसमें अलग से कोई समझाने वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, पोल देता हूं मैं, आखिरी में देता है ना, सार्थक करना है। ओके बेटा, ग्रुप में लिख देना है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे जुड़े हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का ना, इसके बाद क्लास एंड करता हूँ, तब तक पोल देता हूँ। हाँ बेटा। ए? कोई बात नहीं, 26 कर दो उसको, इसको करो बेटा। हाँ, 25। चलो कोशिश कर लो। चलो आपका पोल भी तैयार हो रहा है? अतुल, प्रिंस का कितना आया? चलो, नर्मदा नदी का विलय कहाँ होता है, मतलब कहाँ नर्मदा नदी गिरती है?
पोल दे दिया मैंने, जल्दी से आप सब कमेंट करिएगा। इसके पश्चात ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और लाल सागर। ठीक है। हम्म। क्या? हम्म, नर्मदा नदी। चलो देखे कितना है तुम्हारा आंसर। पक्का? प्रिंस कितना है? क्यों नहीं आया बेटा? कितना खर्च सुधारने में लगा दिया उसने? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? कितने में बेच रहा है वो? है? चलो कितने का फायदा हो रहा है? परसेंटेज पूछा है? किस पर हो रहा है? 3 1 जा 3 3 5। हाँ, 1/5। और ये कटता है 20%। कौन बोलता 25? हवा में तीर मारते हो तुम। यही गलती तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगी। वेरी गुड। बंगाल की खाड़ी, साक्षी वाडीवा ने बंगाल की खाड़ी बोला है ना। चलो, तो नर्मदा नदी का किस सागर में विलय होता है? अरब सागर को मिला वोट 11 वोट, बंगाल की खाड़ी 4 वोट, हिंद महासागर 10 वोट, और लाल सागर में कितने वोट मिले? 3 वोट। तो इसका राइट आंसर है बेटा अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या। हाँ बेटा, 2 मिनट। हाँ, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या नर्मदा नदी, देखो बहुत प्यारी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कही जाती है नर्मदा नदी, है ना। और सबसे पवित्र नदी की संज्ञा भी दी जाती है ना। ठीक है, आप लोग तो देखते होंगे। और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है ना। चलिए, तो थोड़ा सा नर्मदा नदी के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं, है ना। थोड़ा इंडिया के मैं फास्ट बना देता हूं मैं। चलिए, ठीक है, ये इंडिया का मैप दिख रहा है। ये हमारा प्यारा सा भारत देश है ना। ठीक है बेटा। चलिए, अब आप यहाँ देखोगे मध्य प्रदेश है, क्या है बीच में? मध्य प्रदेश, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश, लघु प्रदेश, है ना। अब देखोगे बेटा, इस टाइप से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती हुई महाराष्ट्र में प्रवेश करती, गुजरात होते हुए। ठीक है। यहाँ बेटा ये जो ये क्षेत्र है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है बेटा? बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत काम की चीज है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल की खाड़ी, खाड़ी। ठीक है। चलिए, इधर बोलते हैं बेटा अरब सागर। क्या बोलते हैं हम? है ना, अरब सागर। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे बेटा, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, है ना। इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है बेटा। तो ये नर्मदा नदी है, कौन सी है? और कहाँ मिलती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है बेटा? अरब सागर में। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर होती है। जिसमें एमपी में कितना बहती है?
1077 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 1077। और 161 किलोमीटर कहाँ बहती है? गुजरात में। कहाँ बहती है? गुजरात में। तो ये कितना हो गया, जरा जोड़ो। 8। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचे? 4। बाकी जो बचा ना वो कहाँ भेजती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मुझे लगता है जानकारी अच्छी लगी होगी। कितने बच्चों को अच्छी लगी नर्मदा नदी के बारे में जानकारी? अच्छा लगा? पक्का? वेरी गुड। और ऑनलाइन वालों में कितने को अच्छा लगा था? हम्म। हम्म। हाँ, पाल सकते हैं। हाँ। 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 चलो, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे जा सकते हैं। चलिए बेटा, कल फिर क्लास रहेगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सबकी जय हो। शुभ रात्रि।